How are you? Jai Swaminarayan to all of you. Today we will discuss on hemichordata and chordata phylum on my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. First of all, we discuss on hemichordata. Hemichordata की बात करें तो नॉर्मली इसको सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम की तरह से रखा गया था और उसके बाद उसे सेपरेटली एक अलग फाइलम की तरह से रखा गया हेमिकॉर्डेटा की जो नॉन कॉर्डेट्स है उसकी तरह से उसे रखा गया। इनके स्ट्रक्चर की बारे में बात करें तो नॉर्मली इनका जो स्ट्रक्चर है वो वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, जो इसके बारे में हमने आगे बात की, ऐसे वॉर्म्स इनके लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, मराइन्स होते हैं नॉर्मली, वॉर्म लाइक मराइन स्ट्रक्चर इनका होता है। और दूसरी बात इनके अंदर करें तो इनके अंदर सिस्टम है वो ऑर्गन सिस्टम इनके अंदर आई हुई होती है, ऑर्गेनाइजेशन बराबर। इनके अंदर सिमेट्री की बात करें तो बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं और कोइलोमेट्स होते हैं। नॉर्मली अभी बात के जितने भी हम फाइलम्स पढ़े हैं उनके अंदर बायलेटरल, ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड कोइलोमेट्स हमें दिखा है बराबर। इनकी बॉडी के बारे में बात करें तो इनकी बॉडी है वो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है बराबर, जो 3 पार्ट में नॉर्मली डिवाइड होता है, जिसमें से पहला उसके अंदर सबसे ऊपर वाला है प्रोबस्किस, उसके बाद है कॉलर और ट्रंक। इसके बारे में हम बात करें नॉर्मली तो इनके अंदर नॉर्मली ये हमने बात की प्रोबस्कस, वो ग्लैंड है वो एग्जैक्टली काम किसके आती है तो नॉर्मली वो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स है, एक्सक्रिएशन करने के लिए काम आती है। इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो वो नॉर्मली ओपन टाइप की है। और इनके अंदर नॉर्मली रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन वो गिल्स के थ्रू करते हैं, इसलिए मतलब कि गिल्स इनके अंदर आई हुई होती है। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होते हैं, मतलब कि मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। और फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। और इनके अलग अलग टाइप के जो एग्जांपल्स है मैंने यहाँ पे दिए बराबर। नॉर्मली हेमिकॉर्डेटा की हमने बात की, नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा मींस क्या, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो और उसके साथ साथ उनके डोर्सल साइड पे हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट हो और उसके साथ साथ उनके अंदर पेयर ऑफ फेरिंगल गिल्स स्लिट्स वो उनके अंदर प्रेजेंट हो, उसे बोला जाता है कॉर्डेट्स, मतलब कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो बराबर। नॉर्मली हमारे अंदर वो प्रेजेंट होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये कॉर्डेटास की, तो कॉर्डेटास की बात करें तो उनके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री, ट्राइप्लोब्लास्टिक, कोइलोमेट्स और ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बराबर। नॉर्मली इनके अंदर बात करें, इनके अंदर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है और सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होती है बराबर, मतलब कि पीछे की तरफ टेल आया हुआ होता है। ओके, इनके बारे में नेक्स्ट आगे बात करें हम कि कॉर्डेटास पढ़े और हेमिकॉर्डेटास मींस कि नॉन कॉर्डेटास। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखें तो हमने अभी बात की कि उनके अंदर नॉर्मली कॉर्डेटास के अंदर कॉर्डेट्स होता है, मतलब कहां से तो वो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज से, लेकिन नॉन कॉर्डेटास में वो प्रॉपरली एब्सेंट होता है। फिर हमने कॉर्डेटास के अंदर बात की कि सेंट्रल नर्व सिस्टम उनके अंदर डोर्सल साइड में, होलो साइड में सिंगल प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे नॉन कॉर्डेटास की बात करें तो उनके अंदर यही चीज वेंट्रल साइड प्रेजेंट होती है और उनके अंदर ये डबल होती है बराबर। इनके अंदर हम कॉर्डेटास की बात करें तो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है जो नॉन कॉर्डेटास के अंदर एब्सेंट होती है। ओके, एंड कॉर्डेटास के अंदर हार्ट की बात करें तो इनके अंदर नॉर्मली वेंट्रल साइड हार्ट प्रेजेंट होता है, जो नॉन कॉर्डेटास के अंदर अगर प्रेजेंट हो, इफ प्रेजेंट देन वो डोर्सल साइड ही होता है बराबर। ओके, हम इनके अंदर टेल की बात करें कॉर्डेटास के अंदर तो पोस्ट एनल टेल हमने अभी बात की कि प्रेजेंट होती है, मतलब कि पीछे की साइड नॉर्मली टेल प्रेजेंट होती है, जो नॉन कॉर्डेटास के अंदर वो एब्सेंट होती है बराबर। कॉर्डेटास की आगे बात करें, नॉर्मली कॉर्डेटास एक फाइलम है, ये फाइलम नॉर्मली 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड होता है। कौन कौन से, देन यूरोकॉर्डेटास, सेफलोकॉर्डेटास और वर्टिब्रेटा, ऐसे 3 पार्ट में वो नॉर्मली डिवाइड होता है।
इस अलग अलग फाइलम को हम आगे समझ रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेटास एंड सेफलोकॉर्डेटास, बराबर। इनके बारे में बात करें नॉर्मली, इनके अंदर हम बात करें ये एक्सक्लूसिव मराइन है, बराबर। और नॉर्मली इनके बारे में बात करें ये नॉर्मली बोले जाते हैं प्रोटोकॉर्डेटास। इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, बराबर। किस तरह से प्रेजेंट होता है बात करते हैं यूरोकॉर्डेटास की, तो यूरोकॉर्डेटास के अंदर नॉर्मली लार्वल स्टेज के अंदर ही, और वो भी सिर्फ टेल के अंदर ही कॉर्डेटा प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे यूरोकॉर्डेटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें सेफलोकॉर्डेटा की, तो सेफलोकॉर्डेटा के अंदर हेड से लेकर टेल तक पूरी बॉडी के अंदर सेफलोकॉर्डेटा, नॉर्मली कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड्स की बात करें तो वो पूरी लाइफ के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हेड के अंदर से होता है, इसलिए इनको सेफलोकॉर्डेटा के नाम से बोला जाता है, और पूरी लाइफ के अंदर इनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, बराबर। इनके अलग अलग एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिए हुए, बराबर। आगे अंदर इसके अंदर बात करें नेक्स्ट फाइलम वर्टिब्रेटास की, तो वर्टिब्रेटा के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड की बात करें तो वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर वो प्रेजेंट होता है, तो आगे प्रेजेंट नहीं होता, होता है। किस तरह से होता है, तो नॉर्मली नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस होता है, हो जाता है कार्टिलिजियस और बॉनी वेंट्रेबल कॉइलम के अंदर, वो नॉर्मली वर्टिबल कॉइलम के अंदर वो रिप्लेस हो जाता है, जैसे कि हमारे अंदर होता है। इसके बारे में हम मैमल्स के बारे में बात करेंगे, तब बात करेंगे, हम इसके समझेंगे प्रॉपर्ली। लेकिन नॉर्मली कार्टिलिजियस या तो वेंट्रल वर्टिबल कॉलम के अंदर वो रिप्लेस हो जाता है, बराबर। नोटोकॉर्ड रहता नहीं है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही सिर्फ होता है। ओके, देन इनके अंदर हम बात करें नॉर्मली की जो वर्टिब्रेटास की, तो उनके अंदर नॉर्मली कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, मतलब कि सारे वर्टिब्रेट्स है वो कॉर्डेट्स है, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि हमने आगे बात की कि वो उनके अंदर ये अलग अलग 3 पार्ट में वो डिवाइड हो जाते हैं, बराबर। ये नॉर्मल बात है। इनके बारे में आगे हम बात करें वर्टिब्रेट्स के बारे में, तो नॉर्मली इनके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। हमने अभी बात की कि नॉर्मली कॉर्डेट्स के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है, वो कितने पार्ट में हार्ट मतलब कि हार्ट प्रेजेंट वेंट्रल साइड होता है, तो नॉर्मली उनके अंदर कई बार 2 चेंबर आए होते हैं, कई बार 3 चेंबर आए होते हैं, और कई बार 4 चेंबर आए होते हैं। इसके बारे में एग्जैक्टली नॉलेज हम 18 नंबर के चैप्टर जब पढ़ेंगे, हम तब उनके बारे में एग्जैक्टली हम बात करेंगे कि उनके अंदर ये जो डिवाइडेशन होता है हार्ट का, वो किस तरह से होता है, बराबर। इनके अंदर आगे बात करें हम नॉर्मली कि वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनी प्रेजेंट होती है। किडनी का नॉर्मली काम क्या होता है, तो वो एक्सक्रिएशन के अंदर काम आती है, और उसके साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए भी वो काम आती है, और उसके साथ साथ अपेंडेजेस ऐसे फिन्स या तो लिम्स उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे अंदर ये लिम्स 2 हाथ 2 पांव प्रेजेंट है, उस तरह से उनके अंदर नॉर्मली वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वो प्रेजेंट होते हैं, बराबर। इनके बारे में हम इनके डिवाइडेशन के बारे में बात करें तो ये हम फर्स्ट लेक्चर में जब पढ़े थे तो पूरा ग्राफ हम समझ चुके थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने रिपीट किया है कि आपको एक बार याद आ जाए कि वर्टिब्रेट्स नॉर्मली 2 डिवीजन के अंदर डिवाइड होता है। वर्टिब्रेट्स एक सब फाइलम है, वो सब फाइलम 2 डिवीजन के अंदर डिवाइड होता है, एक है एग्नेथा और दूसरा है ग्नाथोस्टोमेटा। ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नॉर्मली एग्नेथा की बात करें तो उसके अंदर ये जो जड़बा प्रेजेंट नहीं होता, विदाउट जो होते हैं, जिसका क्लास साइक्लोस्टोमेटा है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, बराबर। नेक्स्ट बात करें हम कि ग्नाथोस्टोमेटा की, तो ग्नाथोस्टोमेटा बियर जो मतलब कि उनके अंदर ये जड़बा आया हुआ होता है, और वो 2 सुपर क्लास के अंदर डिवाइड होते हैं। एक है पीसेस जिनके अंदर बियर फिन्स मतलब कि फिन्स आए हुए होते हैं, और नेक्स्ट बात करें कि टेट्रापोडास जिनके अंदर लिम्स आए हुए होते हैं, जैसे मैंने अभी बात की कि हमारे अंदर 2 हाथ 2 पांव इस तरह के लिम्स नॉर्मली प्रेजेंट होता है, जो नॉर्मली 2 क्लास के अंदर डिवाइड होता है, बराबर। और जो टेट्रापोडास की बात करें तो वो नॉर्मली 4 अलग अलग क्लास के अंदर डिवाइड होता है। ये सारे क्लास हम और ये सब क्लास के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बराबर। अभी हम बात कर रहे हैं साइक्लोस्टोमेटा की। तो साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बात करें तो नॉर्मली
इनके अंदर ये नॉर्मली किस तरह के होते हैं, तो ये एक्टोपैरासाइट्स मतलब कि दूसरों के ऊपर डिपेंड, सम फीसिस के ऊपर डिपेंडेड होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, बराबर। नॉर्मली इनके अंदर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स की आई भी होती है, और इनके अंदर नॉर्मली सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है। इनके बारे में नॉर्मली हम बात करें तो जो लड़कियां सेल्फी लेते वक्त जो पाउट बनाती है मुंह को, बराबर, इस तरह का मुंह इनके अंदर प्रेजेंट होता है। शकर्स जैसे हम बोल सकते हैं, शकिंग लाइक पार्ट्स आया हुआ होता है, क्योंकि जो प्रेजेंट नहीं होता, बराबर। नॉर्मली इनके अंदर बात करें कि नॉर्मली बॉडी के ऊपर स्कैल्स एंड जो फिन्स की बात करें वो प्रेजेंट नहीं होती, और इनके अंदर क्रेनियम की बात करें या तो वर्टिबल कॉलम की बात करें तो वो नॉर्मली कार्टिलेजियस होता है, बराबर। नॉर्मली इनके अंदर आगे बात करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो नॉर्मली क्लोज टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम आई हुई होती है, बराबर। और नॉर्मली ये मराइन में रहते हैं, मराइन में होते हैं। अब ये बात समझना कि वो मराइन में होते हैं, लेकिन जब उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद उनको जब एग रखने होंगे, बराबर, तो वो एग रखेंगे नॉर्मली, तो वो एग रखने की जो सिस्टम है, वो मराइन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उनके अंदर एग रखने की सिस्टम को बोला जाता है स्पैविंग। तो वो जो स्पैविंग करते हैं उस टाइम पे वो फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, मतलब कि ओशियन से चले जाएंगे रिवर के अंदर, मराइन के सॉल्टी वाटर के अंदर से वो चले जाएंगे फ्रेश वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर जाके वो स्पैविंग करेंगे, मतलब कि एग रखेंगे। जैसे ही एग रखेंगे थोड़े टाइम के अंदर वो मर जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जिस एग को उन्होंने रखा उनका लार्व स्टेज बनेगा, उसके बाद उसका मेटामॉर्फिजस ट्रांसफर हो जाएगा, फिर से रिटर्न ओशंस के अंदर आ जाएगा, मतलब कि फिर से वो ओशन में आ जाएगा, वहां पे आके उसकी लाइफ पास होगी, बराबर। तो इस तरह से उनके अंदर ये प्रोसेस होती है, जिसके दो एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिए हैं, लेम्प्री है और हेगफिश, बराबर। तो यहाँ पे आज हम नॉर्मली इसके बारे में हमने बात की, ये सारे क्लास समझे, बाकी के क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ओके, थैंक यू।